नमस्ते। नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं इंसान की उस गहरी पीड़ा पर, उस बेचैनी पर। कभी कभी लगता है जैसे जैसे कोई अनदेखी सूली हो जिस पर हम सब टंगे हुए हैं। हाँ, ये एक बहुत गहरा रूपक है और ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि शायद पूरी मानवता ही धीरे धीरे इस पर लटक गई है। कुछ मुश्किलें तो दिखती हैं साफ साफ, पर कुछ बिल्कुल अदृश्य हैं। हमारे अंदर के संघर्ष, सामाजिक दबाव, अधूरी इच्छाएं, इनसे बचना और भी मुश्किल हो जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? हम अक्सर अंदर से बिखरा हुआ महसूस करते हैं, चिंतित, यहाँ तक कि रुग्ण। बिल्कुल। और इसी वजह से शायद ये कहा गया है कि पूरा समाज ही एक बड़े पागल खाने जैसा हो गया है। ऐसा क्यों है? क्यों ये बिखराव, क्यों ये चिंता? यही आज हमारी गहरी छानबीन का विषय है। हाँ, और क्या करुणा और खुद को पूरी तरह स्वीकारने में, क्या इसमें कोई हल छुपा है? इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बिखराव से। कहते हैं कि इंसान अपने ही अंदर जैसे बटा हुआ है, अच्छे बुरे हिस्से, शरीर, आत्मा। हाँ, और हम अपने कुछ हिस्सों को जो हमें शायद पसंद नहीं, जैसे गुस्सा है या कामेच्छा है, हम उन्हें नकार देते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। और यही अंदरूनी लड़ाई, अपने ही एक हिस्से को दुश्मन मान लेना, क्या यही बेचैनी की जड़ है? ये एक बहुत बड़ा कारण है। यही हमारी चिंता, हमारी एंग्जाइटी और कभी-कभी जो मानसिक असंतुलन दिखता है, उसका स्रोत बन जाता है। और समाज भी क्या इसी तरह बटा हुआ है? लगता तो है जैसे दो तरह के पागलखाने हों। एक जिनकी दीवारें हैं, हमें दिखती हैं, और दूसरा वो जिसमें हम सब जी रहे हैं, अपनी अपनी मानसिक कैद में। हाँ, बिल्कुल, अपने अपने दायरों में कैद। नहीं, ये तो सोचने वाली बात है। और जब ये अंदर का बोझ बढ़ता है, तो क्या बाहरी दुनिया इसे भुलावा देने की कोशिश करती है? मनोरंजन से, नशे से? बिल्कुल, लगातार कोई ना कोई भटकाओ, ताकि हम अपनी उस सूली को, उस अंदरूनी तकलीफ को भूल जाएं। और ये शायद बचपन से ही शुरू हो जाता होगा। समाज, संस्कृति, हमारी परवरिश। हाँ, जाने अनजाने हमें ऐसे ढांचों में ढाल दिया जाता है जो हमारी सहजता, हमारी नेचुरलनेस को खत्म कर देते हैं। हम वो नहीं रह पाते जो हम कुदरती तौर पर थे। नहीं, हम एक तरह से सामाजिक उत्पाद बन जाते हैं, एक प्रोडक्ट। इसकी तुलना एक चिड़ियाघर से भी की गई है। जैसे जानवर वहां अपनी जंगली प्रकृति खो देता है। हाँ, क्या इंसान भी समाज के नियमों और अपेक्षाओं के पिंजरे में अपनी सहजता खो देता है और फिर अप्राकृतिक मानसिक तकलीफें पाल लेता है? ये तुलना काफी सटीक लगती है ना? जी, परिवार, जाति, देश, ये सब एक तरह की अदृश्य दीवारें हैं। ये हमें एक स्वतंत्र व्यक्ति, एक इंडिविजुअल बनने से कहीं ना कहीं रोकती हैं। और हम बस एक मशीन के पुर्जे जैसे बनकर रह जाते हैं। हाँ, अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करते हुए। अच्छा, तो ये जो कंडीशनिंग है, इसका असर फिर रिश्तों पर भी पड़ता होगा, है ना? खासकर प्रेम पर। बहुत गहरा असर। कहा जाता है कि असली प्रेम तो आजादी में ही पनपता है, स्वतंत्रता में। लेकिन समाज अक्सर हमें प्यार से पहले रिश्ते की सुरक्षा सिखाता है, मतलब एक तरह का कब्जा करने का इंतजाम। कब्जा, मतलब जिसे हम चाहते हैं उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल, उस पर अधिकार जमाना, जैसे वो पुरानी सोच है ना, स्त्री पुरुष की संपत्ति है। और जब ये अधिकार का भाव आता है, तो प्रेम का क्या होता है? प्रेम और आत्मा दोनों का दम घटने लगता है, क्योंकि आत्मा तो आजादी में ही सांस लेती है, प्रेम भी स्वतंत्रता में ही खिलता है। तो अगर स्थिति इतनी जटिल है, हम इतने बिखरे हुए हैं, कंडीशनिंग में जकड़े हैं, तो रास्ता क्या है? कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है संपूर्ण स्वीकृति, टोटल एक्सेप्टेंस। संपूर्ण स्वीकृति मतलब प्रकृति ने हमें जैसा भी बनाया है, हमारे अंदर कांटे भी हैं, फूल भी हैं, उसे पूरी तरह अपना लेना। अपने गुस्से को भी, अपनी वासना को भी, अपनी अच्छाई को भी, सबको, जो है जैसा है उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करना। शायद यही असली आस्तिकता का पहला लक्षण है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर सब स्वीकार कर लिया तो फिर बदलाव कैसे आएगा? क्या ये हमें निष्क्रिय नहीं बना देगा? नहीं, यहाँ एक बहुत बारीक सा फर्क है। स्वीकृति का मतलब निष्क्रियता नहीं है, इसका मतलब है यथार्थ को, सच्चाई को देखना जैसा वो है। अच्छा। और जब हम अपनी और दूसरों की पीड़ा को गहराई से समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं,
तब दया नहीं पैदा होती, तब करुणा पैदा होती है, कंपैशन। दया और करुणा में क्या फर्क है, ये समझना जरूरी है। दया में कहीं ना कहीं एक अहंकार छुपा होता है। मैं ऊपर हूँ, तुम नीचे हो, मैं ठीक हूँ, तुम बेचारे हो। अच्छा। और करुणा करुणा बराबरी का एहसास है। ये समझना कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं, सबकी तकलीफें, सबकी पीड़ा कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। ये एक साझापन का भाव है। और कहा जाता है कि असली बदलाव, असली क्रांति वो इसी करुणा से आती है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। हाँ बिल्कुल, जैसे इंसान के पीछे उसकी छाया अपने आप चलती है ना, वैसे ही सच्ची करुणा के पीछे बदलाव सहज ही आता है। थोपी हुई क्रांतियां सफल नहीं होती, ज्यादातर नाकाम रहती हैं, क्योंकि वो बाहरी होती हैं। सतह पर करुणा अंदर से रूपांतरण लाती है, वो टिकाऊ होता है। एक और बात जो इस चर्चा में सामने आती है वो ये कि हमने जैसे जीवन को सिर्फ दिमाग तक, मतलब अपनी खोपड़ी तक सीमित कर लिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शरीर, इंद्रियां, भावनाएं, इन सबकी जैसे हमने उपेक्षा की है, खुद को बस विचारों में कैद कर लिया है। जबकि जीवन तो पूरे अस्तित्व से अनुभव करने की चीज है। बिल्कुल, हर इंद्री से। शायद वो जो उपनिषदों में कहा है अन्नम ब्रह्मा, यानी अन्न भी ब्रह्म है, वो इसी तरफ इशारा करता है कि खाने जैसी सामान्य क्रिया में भी दिव्यता है, अगर हम पूरी तरह मौजूद हों। हाँ, अगर हम पूरे होश से, पूरी समग्रता से जिएं। तो जीवन को समग्रता से जीना, हर अनुभव में पूरी तरह उतरना, क्या ध्यान, मेडिटेशन इसी में मदद करता है? ध्यान का एक गहरा अर्थ यही है, कर्ता भाव को छोड़ देना, मैं कर रहा हूं, इस भाव से मुक्त होना। मतलब लेट गो, समर्पण। हाँ, समर्पण, लेट गो, और जो जैसा है उसे बस देखना, जानना, बिना कोई फैसला दिए, जिसे तथाता या दैटनेस कहते हैं। बिना जजमेंट के देखना। बिल्कुल, अपने मैं के शोर से हटकर एक गहरी शांति में, एक तरह के शून्य में उतरना। और शायद उसी शून्य में पूर्णता का अनुभव है, होलनेस का। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो संक्षेप में अगर देखें तो मानवीय पीड़ा का एक बड़ा कारण है खुद का ही खंडन करना, खुद को टुकड़ों में देखना, और दूसरा समाज द्वारा थोपी गई गैर सहजता, अप्राकृतिकता। और रास्ता, उपचार? रास्ता है खुद की संपूर्ण स्वीकृति और सबकी साझी पीड़ा के प्रति एक गहरी करुणा का भाव। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जी। सोचें कि हमने अनजाने में अपने अस्तित्व के किन पहलुओं को नकार दिया है, किन हिस्सों को दबा दिया है। क्या वही दबे हुए हिस्से आज हमारी चिंता में, हमारे व्यवहार में या हमारे रिश्तों में किसी न किसी रूप में झलक रहे हैं? और अपने कांटों समेत अपनी पूरी समग्रता को अपनाने का मतलब हमारे लिए क्या हो सकता है, इस पर विचार करें। नमस्ते। नमस्ते।